नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश धस्माना आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। आप लोगों को बड़ा प्रेम मिलता है, बड़ा आनंद आता है आप लोगों के साथ में नए नए विचारों की वार्तालाप में। देखिए, ज्ञान की एक ऐसी चर्चा है जो आपको हमको अनेक प्रकार से मिलता रहता है। परिपूर्ण ज्ञान में कोई नहीं कह सकता कि मैं परिपूर्ण हूँ, लेकिन जैसे जैसे आपके विचार हमें मिलते हैं उन विचारों के अनुसार ही मैं अपने वीडियो में कुछ न कुछ बदलाव करता रहता हूँ। मित्रों, एक बात ज़रूर मुझे बताइए, आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है? कृपा करके उसको मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और मेरे को आप लोगों के मार्गदर्शन के द्वारा ही एक नई प्रेरणा मिलेगी ताकि मैं अपने से अच्छा आपको बता सकूं। तो आइए, आज मैं आपको व्यास पूजा अर्थात गुरु पूर्णिमा के विषय में बताएं। विशेषतः हमारा हिंदुस्तान जो है वो गुरुओं के धरती मानी गई है। यहाँ पर चाहे गुरु द्रोणाचार्य, चाहे गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र, अनेक प्रकार के गुरु परशुराम, अनेक प्रकार के ब्राह्मणों ने धर्म कर्म के भाव से मार्ग से चलते हुए गुरु प्रथा को प्रभावित किया था और उसी के नाम से गुरुकुलम पढ़े थे। गुरुकुलम में अनेक लोगों ने विद्या अध्ययन किया। पहले समय में तो राजा लोग अपनी संतान को वहीं पर भेजते थे, इसलिए उनके अंदर से किसी प्रकार का कोई वहम नहीं रहता था, अहम नहीं रहता था। उस अहम के साथ में वो बाल गोपाल जब बढ़ करके बड़े होते थे, हर प्रकार की विद्या को सीख करके तो अपने राज्य को सुचारू रूप से चलाते थे। यह व्यास पूर्णिमा गुरु की कृपा से ही आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए हमारे वेद शास्त्रों में, हमारे काव्यों में, हमारे उपनिषदों में, किताबों में, पुस्तकों में बड़ी सुंदर बात लिखी है गुरु की महिमा के विषय में। क्या लिखा है? गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। यह गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा 13 जुलाई 2022 को शुरू होगी। इसी दिन कोकिला व्रत भी है। व्यास पूर्णिमा के दिन आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा कहलाती है। प्राचीन काल में विद्यार्थी जब गुरुकुलों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते थे, तब से ही इस दिन गुरु पूजन होता है। प्रातःकाल स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के गुरु के पास जाना चाहिए तथा उन्हें उच्चासन पर बैठाकर माल्य अर्पण करना चाहिए। यथाशक्ति द्रव्य, फल, पुष्प, वस्त्र आदि दान करना चाहिए। इससे गुरु की कृपा सदैव बनी रहती है। और जिन्होंने गुरु धारणा किया उनके आचार्य वृंद, उनके पास जाइए, अपने जो भी ब्राह्मण हैं उनके पास उनके आशीर्वाद को जरूर लीजिए ताकि आपको आनंद की प्रतिभूति प्राप्त हो और गुरु की कृपा से ही आपके घर में सुख, समृद्धि, यश, मान, वृद्धि हो। यह गुरु कृपा अगर जिसके ऊपर पड़ी है तो देख लीजिए भगवान भी उसके साथ सदैव बने रहते हैं। तो इस प्रकार से 13 जुलाई 2022 को व्यास पूर्णिमा है। इस दिन भगवान का ध्यान करते हुए, अपने गुरुओं का ध्यान करते हुए उनके श्री चरणों में आपको जरूर जाना चाहिए। उनकी वेदाध्ययन के द्वारा पत्र पुष्प यथाशक्ति जो सामर्थ्य होती है उसके हिसाब से कार्य करना चाहिए और भगवान की कृपा से आपके ऊपर सदैव उनकी कृपा बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। बोलो सद्गुरुदेव महाराज की जय।